हेलो एवरीवन। आज हमारा ये वीडियो नंबर 5 है, हाउ टू प्रिपेयर सीरीज के अंदर। ठीक है। जैसा कि हमने अपने जो पिछले लेक्चर्स हुए हैं, हमारे लेक्चर्स नहीं, जो मैंने वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं आपके लिए, वो इस तरीके से हैं कि हमने लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4, हमने हम बात कर चुके हैं GS 1, 2, 3 की बात कर चुके हैं हम लोग। हमने मॉडल की बात की कि क्या तैयारी का सही तरीका होता है, क्या मॉडल होता है, किस तरीके से प्रिपरेशन किया जाता है। हमने बहुत ही होलिस्टिक मैनर में इस चीज़ को कवर किया है। मुझे नहीं लगता कि कुछ बचा होगा। ठीक है। मैंने आपको सही तरीका बताया कि कहाँ पे कोचिंग लेना है, कहाँ नहीं लेना है। लेकिन फिर भी अगर ज़रूरत पड़े अगर किसी को कि नहीं नहीं मुझे कोचिंग की आवश्यकता है, तो इसमें हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आप प्लीज़ जाइए, अपना जो कोचिंग है वो सब लीजिए। ऑनलाइन मोड ज़्यादा प्रेफर कीजिए, क्योंकि वो एक तो किफ़ायती है और बेहतर है, और आपका इसमें बहुत समय बच जाता है। आने जाने का समय जो होता है, 3-4 घंटा आदमी जो है इसमें डेली वेस्ट कर देता है अपना। ऊपर से जो हरासमेंट है वो आपकी पढ़ाई पर भी असर डालता है। तो आपको जितना एनर्जी अपना सेव करके रखेंगे, उतना आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है ये। अब हम आगे चलते हैं। ओके, ठीक है। पिछले वीडियोस में हमने देखा कि लेक्चर 3, सॉरी, ये GS 3 पर हमने बात किया। ठीक है। GS 3 पर हम लोगों ने चर्चा की थी। GS 3 के अंदर हमने आपको बताया कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जो हैं उस पर चर्चा की हमने, और हमने देखा कि किस तरीके से हम लोग उस वीडियोज को, मतलब जो भी हमने स्ट्रेटजी शेयर की, उसके बाद किस तरीके से नोट्स वगैरह तैयार करना है। इसमें आप ज़्यादा उलझे नहीं। ठीक है। आपको एक इसमें जो सब्जेक्ट है उसमें थोड़ी सी परेशानी होगी, ठीक है? बाद बाकी इस सब्जेक्ट के अंदर कोई परेशानी ऐसा सच नहीं है। थोड़ा करंट अफेयर्स का थोड़ा सा जो इसमें रोल होता है अधिक है, GS 2 और GS 3 के अंदर खास करके वो वो रहता है यहाँ पे। इसके अंदर आपको एक सब्जेक्ट में हर्डल महसूस होगा। मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है यहाँ पर लैग करते हैं। लेकिन एक बार इस सब्जेक्ट को अगर समझ लें आप, तो आप मैंने यकीन की थी, ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इस सब्जेक्ट के लिए देखो यार, बहुत सारे जो लंबे लंबे वीडियोज हैं यूट्यूब के अंदर, हम उसकी बात करेंगे। और हम एक और मैं आपको तरीका बताता हूँ, आप उसके थ्रू भी आप इस सब्जेक्ट को टैकल कर सकते हो। एक मृणाल सर का आपने नाम सुना होगा, बहुत अच्छे टीचर है। और डॉक्टर सिविन करके भी एक, लेकिन दोनों ने ही थोड़े से लंबे, अपना लंबा बहुत लेक्चर इनका हुआ है। मैं देख रहा था, डॉक्टर सिविन सर का मैं लेक्चर देख रहा था। मैं चाहता था कि मैं अपना पूरा इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट क्लियर करूं, लेकिन मैं एग्जॉस्ट हो गया। करीब मैंने 15 लेक्चर देखे होंगे, उसके बाद मैं एग्जॉस्टेड फील करने लगा, मुझसे नहीं हो पाया ये। और मेरा यकीन करो, कुछ जरूरी नहीं है कि इकोनॉमी का एक बहुत ही अच्छा समझ हो तभी तुम इस एग्जाम में एक्सेल कर सकते हो, ऐसा नहीं है। मेंस में आपका 3 से 4 क्वेश्चन इकोनॉमी से आता है। ठीक है। जो टॉपिक, सब टॉपिक, टॉपिक और नैनो टॉपिक मैं जैसे बोलता हूँ, उस पर अगर कर लोगे कमांड, तो ये इजीली डुएबल है। इसके लिए आपको बहुत तरीके का किताब पढ़ने का, बहुत वो लंबा लेक्चर करने की जरूरत नहीं है। अगर आप करना चाहो, अगर आप बिगिनर हो, तो आप जा सकते हो। दोनों ही अच्छे टीचर हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से बताया है इकोनॉमी की। मैंने 10-15 लेक्चर, इसमें प्री मेंस का शायद दोनों का था इनका, मुझे नहीं पता, लेकिन उतना लंबा मैं नहीं पढ़ सकता किसी भी टीचर को, खास करके ऑप्शनल और एथिक्स, क्योंकि जिसका वेटेज ज्यादा है उसमें पढ़ो तो चलो समझ में आता है, लेकिन नेसेसरीली कहीं भी अपना समय व्यर्थ मत करो। ठीक है। अब आपको लगता होगा कि इकोनॉमी अगर नहीं पढ़ेंगे तो 16 से 18 सवाल जो है इसके प्रीलिम्स में आते हैं, फिर आपका 4 क्वेश्चन मेंस में आता है। तो दोनों जगह ही इकोनॉमी का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन मेरा यकीन मानो कि कोई जरूरी नहीं है कि आप इकोनॉमी ढंग से पढ़ लोगे तो प्रीलिम्स में आए हुए आप जो है वो सवाल को हल कर लोगे। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। प्रीलिम्स के लिए भाई तरीका होता है, ट्रिक होता है इसका।
प्रीलिम्स जो है आप नॉलेज से सॉल्व नहीं कर सकते, इंट्यूशन एक डेवलप हो जाता है, इसको इंट्यूशन ही कहेंगे ना भाई। तो आपको फील होने लगता है जब आप उस चीज में, तो शुरुआत में ही पता नहीं चलेगा आपको, लेकिन जब प्रीलिम्स के की तैयारी की जो समझ है पीवाईक्यू के थ्रू, आपको पता चल जाता है कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, उसमें उसके उस क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा हुआ होता है। 2025 का प्रीलिम्स मैंने नहीं दिया है, ठीक है। इकोनॉमी में मुझे बेसिक जो है, बेसिक समझ है, ठीक है। इकोनॉमी की जीडीपी क्या होता है, सालार सीआरआर, फिर मॉनेटरी पॉलिसी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब मुझे आता है ठीक ठाक। उससे ज़्यादा विशेष करने की उतना नीड नहीं है। अब मुझे बेसिक नॉलेज है, 2025 का अटेम्प्ट मैंने नहीं दिया था, ठीक है, लेकिन मैं एक दिन लेकर इसको बैठा, ठीक है। पहले बहुत सारे क्वेश्चन गलत होते थे जब तक नॉलेज नहीं थी, लेकिन उसमें शायद 16 से 17 क्वेश्चन था इसी टाइप से इकोनॉमी का, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन जो है मेरा वो सही हो रहा था, ठीक है। 2025 के का जो मैंने बैठा लेकर के, मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन मेरा जो है घर पर ही मैंने इसको लगाया, वो सही हो रहा था। और ये एक दिन में आपको ये समझ में नहीं आएगा, इसका एक तरीका होता है, इसको धीरे धीरे आपको डेवलप करना होता है, एक समझ बेहतर बनानी पड़ती है। नॉलेज से आप नहीं निकाल क्रैक कर सकते ये एग्जाम को, सिर्फ नॉलेज के बदौलत आप नहीं कर सकते, खास करके प्रीलिम्स को। और बहुत ज्यादा रट्टू तोता बन भी जाओगे तो कोई फायदा नहीं है, हमेशा अटके रहोगे उस चीज में। जब प्रीलिम्स आएगा तो हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे काफी, और सभी वीडियोज अवेलेबल हैं यूट्यूब के अंदर, लेकिन मेरे पास भी कुछ है आपको देने के लिए। तो जब प्रीलिम्स पर हम लोग चर्चा करेंगे जनवरी से, जनवरी से जब हम लोग प्रीलिम्स पर चर्चा करेंगे, क्योंकि दिसंबर तक हम लोग वन पेजर, बाय दिसंबर अपना मेंस का वन पेजर को फिनिश करना है, नोट्स वगैरह बनाकर। इस पर हम लोग प्रीलिम्स पे बात करेंगे, तो बहुत सारा ट्रिक होता है इसमें, ठीक है। मतलब 50 से 55 ट्रिक होते हैं। ये आपको सारे क्वेश्चन पे, मतलब 10 साल के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करके एग्जाम में आपको जाना है, एग्जाम में आप जाओगे। और मैंने यही कहूंगा कि जो है अटेम्प्ट को सीरियसली देना। प्रीलिम्स पर हम लोग दोनों चीजों पर चर्चा करेंगे, एक GS1, सी सैट, इसका भी सही रिसोर्स मैं आपको पहुंचाऊंगा के पास। अब मेरा यकीन मानो कि मैथ्स और रीजनिंग उस किताब को कर लेने के बाद आप इजीली जो है 10 से 15 सवाल बना लोगे मैथ रीजनिंग के। और कॉम्प्रिहेंशन का भी एक रामबाण मैं आपको दूंगा, मैं दूंगा नहीं आपको, मैं बता दूंगा, आप वहां से ले लेना। चलो ठीक है, तो हम लोग फिल्म्स की का टेंशन मत लो, इसके अंदर फिल्म्स नॉलेज से सॉल्व कर भी नहीं पाओगे उतना, हाँ, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक ढंग का अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, मेरा बस इतना कहना है। अब इकोनॉमी के लिए करना क्या है, इकोनॉमी के लिए आखिर करना क्या है? इकोनॉमी के लिए हम लोग देखो क्या करेंगे, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए पतली सी बुक आती है, वेरी थिन बुक, शंकर गणेश की इकोनॉमी, आप ले लेना, कवर टू कवर पढ़ लेना इसको, बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लेना, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, आपका प्री का यहाँ पे काम हो गया, ठीक है, प्रीलिम्स का काम हो गया, बेसिक अंडरस्टैंडिंग से अगर मेंस पे सवाल आते हैं तो वो भी आपका काम हो गया, डन, ठीक। अब मेंस के लिए क्या करना है, वन पेजर बनाना है हम लोगों को, ठीक है, वन पेजर बनाना है। लेकिन इसमें क्या करना है, ये थोड़ा सा देखो टेक्निकल टाइप का सब्जेक्ट है इकोनॉमी, इतना, इसको एक, जो डॉक्टर शिवेन सर हैं, इनका दो कोर्स आता है, एक तो मैंने आपको बताया इकोनॉमी का, जो कि लंबा सा वीडियो जो है 50 या 60 लेक्चर है उसमें, सोचो इकोनॉमी के बस, ठीक है। एक तो ये हो गया, दूसरा इनका आता है GS3 मॉड्यूल, जिसमें कि इकोनॉमी, एग्री, इंटरनल सिक्योरिटी, साइंस,
एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, सारा है ये। तो हम लोग इससे काम करेंगे। हम लोग वन पेजर अपना PYQ के थ्रू भी बनाएंगे और इसको भी इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने यहाँ पर हर चीज को बता रखा है। तो हम लोग GS3 मॉड्यूल को रेफर करने वाला है। कोई भी बिगनर को ये करना चाहिए। इसको मैं मेरे हिसाब से ये ना है, अगर आपको अच्छा लगता है, आपके पास टाइम है 3 साल का, आप बिल्कुल करें। क्योंकि 2-3 महीने तो इसको पढ़ने में लग जाएंगे, 1-2 रिवीजन लगेंगे। मेरे अंदर उतना पेशेंस नहीं है, क्योंकि ठीक है। तो हम लोगों ने इकोनॉमी पर चर्चा कर दी। मैंने आपको इकोनॉमी में एक ये बताया, इसके साथ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए संजीव वर्मा भी सर भी हैं, मैंने तो नहीं देखा, और शंकर गणेश, दोनों में से कोई एक कर लेना। शंकर गणेश मैं ज्यादा प्रीफर करता हूँ, क्योंकि मुझे ज्यादा पढ़ने का शौक नहीं है। मतलब ये सब किताब जो है, मैं फिलोसफी एथिक्स की किताबें बहुत मोटी मोटी पढ़ सकता हूँ, लेकिन अब इकोनॉमी वगैरह पे इतना इंटरेस्ट नहीं है। मैंने देखा कि सबसे पतली बुक कौन सी है, एक टॉपर जो थे बहुत पहले, उन्होंने ये बताया था। मैं उसी दिन ये किताब लेकर आया था, और सच में मुझे बहुत फायदा हुआ इस किताब से। मतलब आपको बस एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि एकदम एग्जैक्ट डिट्टो क्वेश्चन लग जाएगा। 1-2 लोगों के चक्कर में पड़ा इस तरह के, कि जिनका दावा था कि देखो मेरा जो है, आज भी आपको बहुत सारे लोग दावे करते मिल जाएंगे यूट्यूब पे, देखो मेरा यहाँ से यहाँ लड़ गया, यहाँ से यहाँ लड़ गया। अरे तुम्हारा नहीं लड़ गया भाई। वो आदमी जो है, वो रूल को फॉलो करके, वो ट्रिक को फॉलो करके, रूल को अप्लाई करके वो इजीली क्रैक कर सकता है। कि पता नहीं होता है किसी का ये झांसा में, मतलब ना कि मैंने यहाँ से देखो लड़ा दिया, मैंने यहाँ से लड़ा दिया, कहना आसान है, क्योंकि वो डिट्टो आदमी उतना नहीं पढ़ पाता है कि लाइन बाय लाइन एक चीज याद करके एग्जाम में हम लोग नहीं जाते। यूपीएससी के अंदर सिर्फ नॉलेज गैदर करना इनफ नहीं है। नॉलेज से कितना ही क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, 25 से 35, उसके बाद क्या करोगे? सॉल्व तो मिनिमम 55 करना होगा ना। सॉरी, मिनिमम आपको 50 तो सही रखना पड़ेगा अगर आपको इन करना है, मेंस का टिकट लेना है। तो इस बात को समझना है। यहाँ पर हमारा GS3 का जो पिछला जो लेक्चर रहा है, इसमें मैं GS4 को अभी ऐड नहीं करता हूँ, ठीक है। इसको हम लोग सेपरेट बना लेते हैं, क्योंकि प्ले लिस्ट गड़बड़ हो जाएगा। मैं सोच रहा हूँ GS1, 2, 3, 4 इस टाइप से दिखे तो मतलब मजा आए। तो चलिए, एक ठीक, धन्यवाद।